आप गीता से लाइफ लेसन्स ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कुछ उपलब्धियां आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से हमने प्राप्त की हैं, जैसे योगा डे को भी इंटरनेशनल डे बनाना, ये श्रेय भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। योगा अब पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग योग की तरफ, जब योग और योगा में भी अंतर है, लोग योग की तरफ बढ़ रहे हैं, योगा को अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए यूज कर रहे हैं और इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। उसी तरह से बहुत सारे कंट्रीज में लोग गीता का पाठ पढ़ रहे हैं, गीता से क्या क्या लेसन्स हैं वो सीख रहे हैं। हमने भी अपने इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पहले एक गोष्ठी कराई थी, जिसमें हमने लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम एंशिएंट इंडियन एंड मॉडर्न मिलिट्री वॉरफेयर एक रखा था। तो हम चाहते थे कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको इस चीज का बोध कराया जाए कि जब महाभारत हुई, महाभारत एक बहुत बड़ा युद्ध था, महायुद्ध था, उस समय क्या लीडरशिप लेसन्स हमें सीखने को मिलते हैं इस महाभारत से, और आज जो मॉडर्न मिलिट्री वॉरफेयर है उसमें किस तरह के लेसन्स मिलते हैं और उनमें क्या समानता है, उसको देखा जाए। तो इसके ऊपर हमने ये एक गोष्ठी कराई थी। भारतवर्ष में, या कह लीजिए सामान्य रूप से अत्यधिक भक्ति में, अत्यधिक श्रद्धा में हम लोग ये कह देते हैं कि गीता जो है हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। वास्तव में गीता धार्मिक ग्रंथ नहीं है। धर्म और दर्शन में अंतर होता है और गीता एक दार्शनिक ग्रंथ है। ये हमें एक नई दृष्टि देता है, ये मानव मात्र की बात करता है, ये प्राणी मात्र की बात करता है, किसी संप्रदाय विशेष की बात नहीं करता, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता। विषय की दृष्टि से यदि आप लोग सोचेंगे तो गीता में बहुत सारे विषय हैं। अभी कुलपति महोदय ने बताया ही कि आप जिस क्षेत्र में जिस किसी समस्या का समाधान खोजना चाहेंगे आपको गीता में मिल जाएगा। मैं अपना वक्तव्य आरंभ करूं इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि प्रवचन की तरह अपना भाषण देना या वक्तव्य देना मेरा प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर सामान्य रूप से जो प्रबंधन का लोक प्रसिद्ध अर्थ है, जिसको आप मैनेजमेंट कहते हैं, वो व्यवस्थापन या व्यवसाय के रूप में हम लोग मानते हैं। लेकिन प्रबंधन का जो वास्तविक अर्थ है, जिसको आप मैनेजमेंट कह रहे हैं या व्यवसाय के रूप में भी देख रहे हैं, उसको भी यदि आप सूक्ष्मता से विचार करें कि वो प्रबंधन कहाँ से होता है। बड़ी बड़ी जो इवेंट होती हैं उनका मैनेजमेंट होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनका मैनेजमेंट होता है। लेकिन जो आपको मैनेजमेंट दिखाई देता है बाहरी तौर पर, या जो आपको जैसे इन कुर्सियों का मैनेजमेंट ये बाहरी तौर पर दिखाई दे रहा है, वो वास्तव में मैनेजमेंट वहां से नहीं है। वास्तविक मैनेजमेंट वो नहीं है, या उस मैनेजमेंट का स्रोत या आधार वो नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है। उस प्रबंधन का भी आधार अंदर है, आपकी बुद्धि में है, आपके मस्तिष्क में है। इसीलिए वास्तविक जो प्रबंधन होता है वो आत्म केंद्रित होता है, वो बौद्धिक होता है, अमूर्त होता है और बहुआयामी होता है। तो ये आपका जो लोक प्रसिद्ध अर्थ है उसके संदर्भ में मैंने बताया।
लेकिन प्रबंधन का जो शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं, तो इसीलिए संस्कृत की दृष्टि से इसको मैं देखता हूं। तो प्रबंध्यते अनेनिति प्रबंधनम, बंध धातु जो है संयम के अर्थ में है धातु पाठ में, और जिसके द्वारा संयमित किया जाए, बांधा जाए, योजना बनाई जाए, आयोजन किया जाए, उसको प्रबंधन कहते हैं। ठीक इसी का समानार्थी शब्द है अनुशासन, क्योंकि इसमें शास जो धातु है, सासु अनुशिष्टौ, वो शास्यते अनुशास्यते अनेनेति अनुशासनम, जिसके द्वारा शासित किया जाता है, जिसके द्वारा अनुशासित किया जाता है, उसको हम शासन कहते हैं, अनुशासन कहते हैं। और इसी धातु से शब्द बना है शिष्य, अनुशिष्यते यह सौ शिष्य। दोनों में कारक का फर्क है, विभक्ति का फर्क है कि अनुशास्यते अनेन, जिसके द्वारा अनुशासन किया जाए वो तो अनुशासन हो जाता है, जिसके द्वारा शासन किया जाए अनुशासन हो जाता है। किसके द्वारा किया जाए वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन जिसको अनुशासित किया जाए, अनुशिष्यते यह सह शिष्य, वो शिष्य होता है। इसीलिए शिष्य भारतीय परंपरा में जो है शब्द है छात्र के लिए, क्योंकि उसको अनुशासित किया जाता है, वह अनुशासन का जीवन ही बिताता है। तो गीता के संदर्भ में अब आप इन दोनों शब्दों को यदि देखेंगे कि अनुशास्यते अनेन, जिससे अनुशासित किया जा रहा है अर्थात प्रबंधित किया जा रहा है, जिससे आपको आयोजित किया जा रहा है, वो भी अनुशासन है, और प्रबंध्यते अनेन, वो प्रबंधन भी अनुशासन है। तो इस दृष्टि से गीता के संदर्भ में प्रबंधन और अनुशासन दोनों शब्द समानार्थी शब्द हैं। हम लोग यहाँ पर प्रबंधन शब्द का अर्थ जो रूढ़ अर्थ है व्यवसाय के रूप में या आयोजन के रूप में, उस रूढ़ अर्थ को नहीं ले रहे हैं जो बाह्य अर्थ है। एक विशेष बात और है कि शासन और अनुशासन जो शब्द हैं वो अपने आप में अपूर्ण शब्द हैं। कैसे अपूर्ण शब्द हैं? क्योंकि जब भी आप कहेंगे कि इसका आपको शासन करना है तो प्रश्न उठेगा कि किसका शासन करना है। अनुशासन करना है तो प्रश्न उठेगा किसका अनुशासन है। आप जन्म से लेकर के और जीवन पर्यंत हमेशा अनुशासन में रहते हैं, लेकिन हमेशा हर एक स्तर पर एक प्रश्न है कि किसके अनुशासन में रहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है माँ के अनुशासन में रहता है, पिता के अनुशासन में रहता है, परिवार में भाई बहन बड़े जो हैं उनके अनुशासन में रहता है, विद्यालय में जाता है कि गुरु के अनुशासन में रहता है। हर जगह पर आपको किसी न किसी का अनुशासन प्राप्त होगा। तो केवल अनुशासन शब्द अपने आप में अपूर्ण है, लेकिन उसके साथ जब हम किसी का संबंध स्थापित कर देते हैं तो वो शब्द पूर्ण बन जाता है। माता का अनुशासन, पिता का अनुशासन, गुरु का अनुशासन, भाई बहन का अनुशासन। तो यहां गीता में जो शब्द लिया है वो लिया है आत्मानुशासन, आत्मा का अनुशासन, आत्मा का अनुशासन। और यही प्रमुख बिंदु है गीता का कि अनुशासन होना चाहिए तो किसका अनुशासन होना चाहिए। जिनके संबंध की मैंने चर्चा की कि माता का अनुशासन, गुरु का अनुशासन, पिता का अनुशासन, वो अनुशासन भी तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक आप उसमें आत्म का अनुशासन सम्मिलित नहीं करते। माँ आपको टोकती रहती है कि ये काम मत करो मत करो, लेकिन आप वही काम करते हैं जो मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि अपना अनुशासन नहीं है। हमने स्वयं से ये नहीं सोचा कि मुझे अपने अनुशासन में चलना है और माँ के अनुशासन से अपने अनुशासन को मिला लेना है।
पिता के अनुशासन को अपना अनुशासन बना लेना है, गुरु के अनुशासन को अपना अनुशासन बना लेना है, ये हम नहीं सोचते। और इसीलिए जो है हमेशा हमें बंधन लगता है कि मैं अब माँ के अनुशासन में हूँ, अब पिता के में हूँ, अब गुरु के में हूँ, अब स्कूल के में हूँ, अब कॉलेज के में हूँ, अब यूनिवर्सिटी के अनुशासन में हूँ। अगली स्लाइड कर देंगे। तो गीता में आत्मानुशासन शब्द महत्वपूर्ण है और वही जो है अपने आपको क्या है, आपको करता है कि आप किसके अनुशासन में रहेंगे। ये पूरा इतना ही खुल रहा है कि छोटी नहीं हो रही क्या? तो आत्मानुशासन की आवश्यकता क्यों है? कोई नहीं, थोड़ा सा दिख रहा है लेकिन मैं बता देता हूं आत्मानुशासन की आवश्यकता क्या है, ऊपर लिखा। अभी हमने आत्मानुशासन की चर्चा की कि हर स्टेज पर, हर जगह पर अनुशासन की जरूरत है और उस अनुशासन को तभी सार्थक किया जा सकता है जब उसके साथ आत्म शब्द जुड़ जाएगा, अपना अनुशासन जुड़ जाएगा। तो आत्मानुशासन की आवश्यकता आखिर क्यों है? मानव जीवन के लक्ष्य हमको प्राप्त करने हैं और वो तब तक नहीं प्राप्त हो सकते जब तक हमारा आत्मानुशासन नहीं होगा। अभी डॉक्टर सुरुचि जी यज्ञ करा रही थी, माननीय कुलपति जी भी बैठे हुए थे, समस्त सम्मानित प्राध्यापक वृंद भी थे और संकल्प वाक्य बोला गया था। उस संकल्प वाक्य में आप लोगों ने यदि ध्यान दिया हो तो डॉक्टर सुरुचि ने संकल्प पढ़ते समय बोला था ऐहलौकिक पारलौकिक शांत्यर्थम, दोनों शब्द आए थे, ऐहलौकिक और पारलौकिक शांति के लिए हम इस यज्ञ कर्म को कर रहे हैं। वास्तव में मानव जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो यही है, दोनों लक्ष्य है, ऐहलौकिक भी लक्ष्य है और पारलौकिक भी लक्ष्य है। ऐहलौकिक का मतलब है इस लोक में हम जो जीवन यापन कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, और पारलौकिक का मतलब है परलोक में जाकर के, अर्थात मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो ये दोनों जो लक्ष्य हैं वो मानव जीवन का उद्देश्य है। इस नीचे एक मंत्र लिखा है ईशावास्योपनिषद का, विद्यांच अविद्यांच यस्तद् वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतम् अश्नुते। आचार्य शंकर, जिनको आप लोग शंकराचार्य के नाम से जानते हैं और उनका सारी उपनिषदों पे प्रामाणिक भाष्य उपलब्ध होता है, वो इसका जब भाष्य करते हैं इस मंत्र का ईशावास्योपनिषद में, तो वो कह रहे हैं कि विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो वहां विद्या क्या है, अविद्या क्या है? विद्या से तात्पर्य है जो मोक्ष है, पारलौकिक विद्या, पारलौकिक लक्ष्य, और अविद्या से तात्पर्य है भौतिक विद्या, जो अहलौकिक है, जो सांसारिक विद्या है। तो आचार्य शंकर कह रहे हैं कि दोनों विद्याओं को ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, हम लोग अविद्या के द्वारा भौतिक विद्या को जान करके तो इस मृत्यु लोक को पार करेंगे। जब तक मृत्यु लोक को पार नहीं करेंगे तब तक कैसे जाएंगे? और विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो दोनों विषय जरूरी है। यदि खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो हमारी जो इहलोक यात्रा है वो सुखपूर्वक नहीं होती, वो पूरी नहीं हो सकती। तो इसीलिए इहलोक को भी सुख में बनाना है। और क्यों बनाना है? कि सुखपूर्वक चलते हुए पहले इसको तो पार करें, उसके बाद विद्या के द्वारा अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा हम लोग अमृतत्व को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें। तो ये दोनों लक्ष्यों को हासिल करना मानव जीवन का उद्देश्य है और इसीलिए आत्मानुशासन की आवश्यकता है। अर्जुन जब युद्ध कर रहे हैं तो उनको राज्य भी प्राप्त करना है। कौरवों ने, दुर्योधन ने जो राज्य हड़प लिया है उनसे, उस राज्य को भी प्राप्त करना है।
और मोक्ष की भी प्राप्ति करनी है। इसीलिए दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरत हुई कि आत्मानुशासन का उपदेश श्री कृष्ण को उनको देना पड़ा। अगली स्लाइड कर देंगे। तो आत्मानुशासन के द्वारा जब गीता को आप देखेंगे तो गीता का आरंभ कहां से होता है? आप बताएं कि गीता का आरंभ क्या है, समस्या क्या है। एक प्रश्न आप लोगों के समक्ष में रखना चाहूंगा, विद्यार्थियों के सामने। मैंने पहले ही कहा, थोड़ा सा आप लोग प्रयास कीजिए और बोलिए कि आप लोग क्या समझते हैं कि आज भी मोक्षदा एकादशी है। अभी आचार्यों ने बताया, आपके शिक्षकों ने, कि इसी दिन, एकादशी के दिन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। तो गीता के उपदेश की आवश्यकता क्यों हुई थी? एक प्रश्न सामान्य सा आपके मन में जो प्रश्न उत्तर आए वो बोल सकते हो। आपको क्या लगता है कि अर्जुन को क्या समस्या हुई? दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, सारे योद्धा तैयार होकर के पहुंच गए हैं और अर्जुन देखता है, कहता है कृष्ण को कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयाम्यच्युत, इस दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ रख दो, खड़ा कर दो। तो उस समय जब रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया तो उस समय अचानक अर्जुन को क्या हुआ कि जो है वो शस्त्र छोड़ करके बैठ गया। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? बताइए। आप लोग जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये प्रश्न है, कोई भी बोल सकता है। हाँ बोलिए आप। जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में पहुंच गए, कृष्ण उनके रथ को लेकर के खड़े हो जाते हैं, तो उस समय अर्जुन उनको मना कर देते हैं कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है कि अर्जुन ने मना कर दिया? उनको डर लग गया या क्या कारण होगा कि जो है उनको युद्ध चाहिए नहीं? अब सर वो अपने भाइयों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहता था। वो अपने भाइयों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहता था। बहुत अच्छा, इन्होंने बताया कि वो भाइयों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहता था। भाई अपने ही भाई बच्चों है तो मैं क्यों लड़ूं? और कोई? देखिए, आप लोग प्रश्न करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा विषय। और किसी के पास जवाब हो इसका? एक पीछे है, उनके पास पहुंचा दीजिए। भाइयों के खिलाफ उनको नहीं लड़ना था, तो वो उनको पहले भी पता था कि मेरे भाई ही लड़ेंगे सामने। हाँ बोलिए। अपने सगे संबंधियों को देख के वो करुणा विवश हो गए थे, तो अपने धनुष को छोड़ गए। ठीक है, उन्हें लगा कि कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश हो जाएगा, करुणा उनके अंदर भर आई अपने जो सगे संबंधी थे उनको देख करके। एक उधर हाथ खड़ा कर रहे हैं। 2 मिनट सर लूंगा अभी, क्योंकि इससे बच्चों को समझ में आएगा। क्योंकि जिसके खिलाफ वो युद्ध लड़ने वाला था वहां पे उसके गुरु थे, बड़े थे, सब थे, और जिस जमीन के लिए वो युद्ध करना चाहता था उसको ये लगता था कि जब सबकी मृत्यु हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, तो वो इस जमीन को, इस राज्य को लेके क्या करेगा। बहुत अच्छा। सर एक तो मोह ही कारण था, बट उसके अलावा एक ये कारण भी था कि उसको ये पाप सा लगना लगा था कि मैं इन सबको मार के भी अगर पाऊंगा तो क्या पाऊंगा। वो एक तरह से समझ नहीं पा रहा था कि सही क्या है, गलत क्या है, मेरा लड़ना सही होगा या गलत होगा। अगर मैं अपने भाइयों को, अपने गुरु का अपमान, उनको एक तरह से समझ के सबको मारकर वो एक तरह से भटक चुका था कि यार मेरा लड़ना सही है या नहीं, या मैं जीतूंगा भी तो भी जीत कर सच में जीत पाऊंगा या जीत के भी हार जाऊंगा। ठीक है, तो बहुत सारे आप लोगों ने जवाब दिए। अच्छा लगा कि आप लोगों को बहुत सारे विषय पता है। अब जिन्होंने जवाब दिए और जिन्होंने जवाब सुने, सारे विद्यार्थी इन सारे जवाबों को याद रखेंगे। क्या वास्तव में यही कारण था
अर्जुन का शस्त्र त्याग करने का? ये आपको जवाब इस लेक्चर में मिलेगा। तो इन सारे जवाबों को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कि दोनों के लक्ष्य तो एक ही होंगे। कृष्ण का लक्ष्य भी एक ही है और अर्जुन का लक्ष्य भी एक ही है। क्या ये था? ऐसा भी था क्या? ये दोनों के लक्ष्य अलग अलग थे कि अर्जुन का लक्ष्य अलग था, कृष्ण का लक्ष्य अलग था? दोनों के अलग अलग होंगे। संभावना है दोनों के अलग अलग हो, क्योंकि अर्जुन को राज्य चाहिए था जो खोया हुआ था और कृष्ण को राज्य से कोई मतलब नहीं था। वो ठीक है, उनके साथ उनकी सहानुभूति थी और वो चाहते थे कि पांडवों को राज्य मिले, लेकिन उनका लक्ष्य ये नहीं था। कृष्ण का लक्ष्य ये नहीं था और कृष्ण ये चाहते थे कि जो लक्ष्य वास्तव में होना चाहिए वो लक्ष्य अर्जुन का भी होना चाहिए। युद्ध का जो लक्ष्य है वो अर्जुन का लक्ष्य होना चाहिए और यदि वो लक्ष्य से भटकेगा तो फिर समस्या हो जाएगी। तो अब इस चीज को आप समझिए कि अर्जुन का लक्ष्य क्या था, कृष्ण का लक्ष्य क्या था। अर्जुन जितनी भी बातें बोल रहे हैं, कहीं भी अर्जुन ने ये चर्चा नहीं की कि मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूं। अब गीता का पहला अध्याय जिसमें युद्ध शुरू होने से पहले उनका विषाद वर्णित किया गया है अर्जुन का, वो सारा पढ़ जाना है। हर जगह पर वही बातें बोली हैं जो आप लोगों ने जवाब दिए हैं अभी। तो इसका मतलब आपका और आपकी सोच और अर्जुन की सोच बिल्कुल एक जैसी है और यहीं से आपको इसको समझना है कि गीता के उपदेश की जरूरत क्यों है, क्योंकि आपकी सोच भी वही है जो अर्जुन की सोच थी और इसीलिए कृष्ण को गीता का उपदेश देने की आवश्यकता हुई थी। येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन ने जब ये कहा है कि मैं लड़ना नहीं चाहता तो वो यही सब बातें बोली हैं कि जिनके लिए मैंने ये राज्य चाहा है, जब वो ही नहीं रहेंगे तो मैं इस राज्य का क्या करूंगा। और स्वजनम भी कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव, अपने ही स्वजनों को मार करके मैं जो है सुखी कैसे हो जाऊंगा। सारी बातें इसी तरह की मिलेंगी। एक जगह पर अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मेरा धर्म है, मुझे युद्ध करना है, या ये दुर्योधन अधर्मी है इसीलिए मारना। यहां तक उन्होंने कहा कि पापमेवाश्रयेरस्मान् हत्वैतानाततायिनः, कि मुझे पाप ही लगेगा इन आतताइयों को मार करके। इनको यदि मैं मारूंगा तो पापी हो चाहे अपापी हो, मारने का तो अधर्म मुझे प्राप्त होगा। तो बहुत जान भरी बातें अर्जुन जो है कृष्ण के समक्ष बोलता है। उसके बाद कृष्ण सारी बातें ध्यान से धैर्य पूर्वक अर्जुन की सुनते हैं और उसके बाद जब दूसरा अध्याय शुरू होता है तो क्या कहते हैं? अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता। बहुत कठोर शब्द कहे श्री कृष्ण ने। क्या? अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे, कि जिस बात का शोक नहीं करना चाहिए, जो बात तुम्हें सोचनी नहीं चाहिए उसको तो तुम सोच रहे हो। और प्रज्ञावादाश्च भाससे, और अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मान रहे हो। यही शब्द है प्रज्ञावान। प्रज्ञावान का मतलब विद्वान, पंडित, कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझ रहे हो, कि मुझे समझा रहे हो कि महाराज मैं जो है इनको मार करके कैसे सुखी हो जाऊंगा, क्या फायदा मिलेगा, राज्य से मुझे क्या मिलेगा, इन सबको मार दूंगा, तो ये सब मुझे समझा रहे हो। ये सारा विषय जब उनके सामने रखा है तब श्री कृष्ण को आवश्यकता हुई गीता समझाने की। केवल इतना कारण नहीं था कि वो युद्ध नहीं कर रहा या उसको जो है विजय दिलाना, राज्य दिलाना भी कृष्ण का मकसद नहीं था। क्योंकि यदि इतना मकसद होता, हाँ ये बोतल एक यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि इतना मकसद यदि होता तो कृष्ण एक दिन में युद्ध खत्म कर सकते थे। और आप लोगों ने जो है महाभारत पढ़ी होगी, जब भीष्म के ऊपर तीर नहीं अच्छे थे अर्जुन चला रहे थे
तो कृष्ण खुद जो है उतर के और अपना चक्र सुदर्शन लेकर के दौड़ पड़े थे कि अर्जुन, यदि तुम अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है तो आज ही मैं इस युद्ध को समाप्त कर देता हूँ और जो है तुम्हें युधिष्ठिर को जो है सिंहासन सौंप देता हूँ। तब डरे हैं अर्जुन कि नहीं महाराज, आप अपना धर्म मत छोड़िए, आप ऐसा जो है मत कीजिए कि जो है इतिहास मुझे कभी माफ नहीं करेगा कि मेरे कारण से मुझे समझाने के बावजूद मैंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और आपको जो है अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी, जो कि शस्त्र ना उठाने की उन्होंने प्रतिज्ञा की थी युद्ध में। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि गीता का जो आरंभ है वो कहां से हुआ है कि अर्जुन जो कुछ भी बोल रहा है वो केवल राज्य तक उसकी सोच है। राज्य मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा राज्य लेकर क्या करूंगा, इनको मार करके भी जो है राज्य ही तो मिलेगा, उससे ज्यादा क्या मिलेगा, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं बोला। और वास्तव में ये लक्ष्य था ही नहीं महाभारत युद्ध का। इसीलिए जब जब व्यक्ति लक्ष्य से भटकता है तो तब तब जो है उसको गीता के उपदेश की आवश्यकता होती है। तो आरंभ गीता का यही से है, इतनी सारी बातें होती हैं, तब वो कहता है कि मेरे मुंह सूख रहा है, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति व चिन्मयि मनः, कि मेरा मन घूम रहा है, मेरा मन जो है वो घूम गया है बिल्कुल। और अंत जो है गीता का वह है, इति ते जानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य इतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। गीता में श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है बीच में, उस पर चर्चा करेंगे अभी हम, लेकिन अंत में उन्होंने थोपा नहीं है अर्जुन के ऊपर, थोपा नहीं। अर्जुन को एक बार भी ये नहीं कहा कि जो है अब तुमने इतना कुछ समझ लिया, अब उठाओ शस्त्र तुम और युद्ध करो। पहले तो कहा उन्होंने कि जो है तुम शस्त्र उठाओ युद्ध करो, लेकिन सारा गीता का उपदेश जब दे दिया है उसके बाद एक बार भी नहीं बोला उन्होंने कि शस्त्र उठाओ। उन्होंने कहा इति ते जानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया, कि गुह्य से गुह्य, गूढ़ से गूढ़, जितना ज्ञान हो सकता था मैंने तुम्हें दे दिया। विमृश्य एतद अशेषेण, इसको अच्छी तरह से विमर्श करो, विचार विमर्श करो खुद अपनी बुद्धि से, और यथेच्छसि तथा कुरु, यथा इच्छसि, जैसा तुम चाहो वैसा करो। अब मैं तुम्हें नहीं कहूंगा कि तुम युद्ध करो, अब तुम्हारा मन है, तुम्हें लगता है कि मुझे शस्त्र त्याग करके जो है वापस जाना चाहिए, तो मैं तुम्हारा रथ वापस ले चलता हूं, और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए तो मैं जो है तुम्हें युद्ध में ले चलता हूं। तो ये गीता का सार है। अगला स्लाइड आप कर देंगे कि यहां से समस्या शुरू हुई है और ये उपदेश दिया है। तो केवल युद्ध करने के लिए इतने बड़े उपदेश की क्या जरूरत हुई? बात ये है 700 श्लोकों में गीता का उपदेश है, सारे दर्शनों का सार है, सारी उपनिषदों का सार भर दिया है श्री कृष्ण ने, तो इतनी सारी बातें बोलने की क्या जरूरत थी? दर्शन की बातें आपको भी लगता होगा कि हम लोगों को दर्शन पढ़ने की क्या जरूरत है? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या हवन करने की क्या जरूरत है? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हमको जो है संध्या उपासना करने की क्या जरूरत है? यही प्रश्न गीता के बारे में भी उठता है कि केवल युद्ध करना जो है मकसद था, तो इतने बड़े उपदेश की, उपनिषदों की, दर्शनों के सार की, आत्मा का, परमात्मा के ज्ञान की आवश्यकता क्यों हुई? आवश्यकता इसीलिए हुई क्योंकि वो लक्ष्य से भटका। और जब व्यक्ति लक्ष्य से भटकता है तो क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, वो सारी की सारी समस्याएं आपको इस पीपीटी में मिलेंगी और आपकी समझ में आएगा। अब देखिए, मैंने आत्मानुशासन शब्द का इस्तेमाल किया है। आत्मा शब्द का अर्थ केवल आत्मा नहीं है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, जीवात्मा। आत्मा शब्द के अर्थ है, आत्मा का एक अर्थ है मन, आत्मा का एक अर्थ है बुद्धि, आत्मा का एक अर्थ है जीवात्मा, आत्मा का एक अर्थ है परमात्मा। इसके अलावा भी सैकड़ों अर्थ हैं। शब्दकोश यदि आप उठा करके देखेंगे संस्कृत के, तो उसमें सैकड़ों अर्थ आत्मा के और भी मिल जाएंगे।
लेकिन गीता के परिप्रेक्ष्य में आत्मानुशासन के संदर्भ में आपको जो है आत्मा शब्द के जो अर्थ लेने हैं वो ये 4 अर्थ लेने हैं। और 4 अर्थ ये मनगढ़ंत नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से ये 4 अर्थ ले लिए, सैकड़ों में से 4 ही क्यों लिए, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने इन 4 अर्थों को लिया है। और आप जो नीचे श्लोक देख रहे हैं, बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तयित आत्मैव शत्रुवन्, ये गीता का श्लोक है। इसमें 4 बार आत्मा शब्द आया है। बंधु आत्मा आत्मनस्तस्य, आत्मा आत्मनः, येनात्मा आत्मना जितः, तो 4 हो गए, आत्मा आत्मनः, आत्मा एव और आत्मना। इन चारों का अलग अलग अर्थ गीता में श्री कृष्ण ने लेकर के अर्जुन को उपदेश किया है। पहला अर्थ हम लेंगे आत्मा का मन, आत्मनः अनुशासनम प्रबंधनम वा, आत्मा का अनुशासन करना है अर्थात अपने मन का अनुशासन करना है। दूसरा अर्थ लेंगे बुद्धि, लेकिन यहाँ कारक बदल जाएगा, विभक्ति बदल जाएगी। आत्मना अनुशासनम, बुद्धि के द्वारा अनुशासन करना है। तीसरा आत्मा शब्द का अर्थ लेंगे आत्मा जीवात्मा, आत्मा ने अर्थात जीवात्मा के लिए अनुशासन करना है हमें। और चौथा अर्थ लेंगे आत्मनि अनुशासनम अर्थात परमात्मा, आत्मा का परमात्मा में अनुशासन करना है। इन चारों अर्थों को कैसे जो है हम अनुशासन से प्राप्त करेंगे ये आपको आगे पता चलेगा, आगे कर देंगे। सबसे पहले इन चारों की स्थिति देखिए कि उपनिषदों में या गीता में इन चारों की स्थिति क्या मानी गई है। मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा, ये एक स्तर है। सबसे पहले मन है, मन से ऊंचा एक स्तर बुद्धि है, बुद्धि से ऊंचा आत्मा है और आत्मा से ऊंचा परमात्मा। गीता का श्लोक नीचे दिया हुआ है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। कहता है इंद्रियों से परे, इंद्रियाणि पराणि आहु, सबसे बाहरी चीज जो है हमारी इंद्रियां, और इंद्रियों से ऊपर क्या है, मन है। इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से श्रेष्ठ क्या है, बुद्धि है। पर का शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, जो कहते हैं ना पर ब्रह्म अर्थात श्रेष्ठ ब्रह्म, सबसे बड़ा। और यो बुद्धे परतस्तु सः, और जो बुद्धि से भी परे है वो कौन है, आत्मा। और आत्मा से भी जो श्रेष्ठ है वो है परमात्मा, परम आत्मा, उसमें परमात्मा शब्द लगा है। श्लोक में परमात्मा शब्द नहीं है क्योंकि यहाँ पर आत्मानुशासन की बात की है। और आत्मा और परमात्मा में जो है दार्शनिक लोग विभेद नहीं मानते हैं, तात्विक रूप से एक ही तत्व मानते हैं, वो केवल विभूति मानते हैं, इसीलिए यहाँ पर नहीं है। लेकिन उपनिषद में है, उपनिषद में आत्मा से भी श्रेष्ठ जो है क्या है, सा काष्ठा सा परागति अर्थात ब्रह्म है, ऐसा जो है कठोपनिषद में आता है। अगला कर देंगे, ये प्रसिद्ध श्लोक है, ये चित्र भी प्रसिद्ध है, आप लोग सब जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। उपनिषद में ये श्लोक आता है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर् विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर् मनीषिणः। अभी जो आपको मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा का स्तर बताया, उसी की चर्चा इसको उपनिषद में समझाया है इस दृष्टांत से, रथ के दृष्टांत से, कि एक रथ है, उस रथ में 5 घोड़े लगे हुए हैं, उसको चलाने वाला एक सारथी है, उसका एक मालिक है जो रथ का मालिक है। तो उनकी क्या क्या स्थिति होती है इसमें बताया है कि आत्मा को तो आप क्या मानो, रथी मानो अपने शरीर का, अपने अपने शरीर की चर्चा कर रहे हैं।
कि हमारा जो ये शरीर है, क्योंकि हमारे पास, सबके पास शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, आत्मा है हमारे पास, हम मालिक हैं इस शरीर के, तो इसी को सारा बताया है इन्होंने कि ये आत्मा जो हमारे अंदर बैठा हुआ है वो क्या है? रथी है, इसका स्वामी है इस रथ का। और शरीरम रथमेवतु, और ये जो शरीर है ये क्या है? रथ है। इस शरीर को कौन हाँक रहा है? रथ को हाँकते हैं। तो इस शरीर को कौन हाँक रहा है? आत्मा हाँक रहा है, क्योंकि वो इसका स्वामी है। क्यों हाँक रहा है? जिसलिए रथ चलाते हैं। भाई रथ किस लिए चलाते हैं? रथ से अपने गंतव्य तक हमें पहुंचना है, कहीं जाना है, यहां से जाना है तो रथ लेकर के जाएंगे। आज की भाषा में आप कार लेकर के जाएंगे, बस से जा सकते हैं, रेल से जा सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। ये एक दृष्टांत है समझाने के लिए उपनिषदों में। तो गंतव्य कह लीजिए, मंजिल हमारी क्या है? डेस्टिनेशन क्या है? उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हम रथ का इस्तेमाल करें। तो हमारा शरीर रथ का काम करता है। ये शरीर नहीं होगा तो हम अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए तो शरीर दिया है भगवान ने, वरना अन्यथा आपने कभी सोचा कि ये शरीर क्यों देता है परमात्मा? हम लोग सब ये पढ़ते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा के पास रहती है और परमात्मा उस आत्मा को नए शरीर में प्रवेश करा दें। नया शरीर इस संसार में आता है, वो अपना जीवन यापन करता है, उसके बाद मरता है, आत्मा जीवित रहता है और वापस वहीं चला जाता है। तो विचार मन में सवाल तो उठता ही होगा कि जब वहीं थे, वहां से चले और वापस वहीं गए तो जरूरत क्या थी भेजने की? वहीं पे रहते, हमेशा रहते वहीं पर, आने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन भेजा इसीलिए जाता है क्योंकि जिस गंतव्य तक हमें पहुंचना है वो एक प्रक्रिया है कि वो जब तक आप सहारा नहीं लेंगे तब तक आप पहुंच नहीं सकते। ये शरीर हमारा परमात्मा के पास नहीं रहता है, आत्मा रहती है। और ये आत्मा जब शरीर नहीं होता है तो कुछ नहीं कर सकती। ध्यान से सुनिए, जब शरीर नहीं होता है तो आत्मा कुछ नहीं कर पाती है, केवल चेतना है। जैसे मान लीजिए इसमें बिजली है और बिजली आ रही है, इसीलिए मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। इसमें से करंट पास आप बंद कर दीजिए, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। तो जो बिजली इसमें है ऊर्जा के रूप में, उस ऊर्जा को आप तक पहुंचाने का माध्यम ये उपकरण बन रहा है। ये उपकरण जब तक नहीं होगा तब तक ये आवाज मेरी आप तक नहीं पहुंचेगी इसके माध्यम से। ये सारे विचार किसके हैं? ये मन के हैं, क्योंकि मन का काम है विषयों का संग्रह करना। जितने आते जाएंगे सबको इकट्ठा करता जाएगा। तो इस मन के कार्य को आपको समझना कि जब भी आपको संकल्प विकल्प होगा तब जो है वो मन का कार्य है, ना तो बुद्धि का कार्य है, ना आत्मा का कार्य है। और आपको यही तय करना है कि हमें सुननी किसकी बात है। जब अर्जुन ये कहता है ना कि मैं अपने बंधु बांधवों को मार करके क्या करूंगा, मैं राज्य लेकर के क्या करूंगा, मैं जीत भी गया तो फिर कैसे सुखी होऊंगा, तो सोचो आप, अरे भाई आपने फिर युद्ध करने की ठानी क्यों थी? तब तो आप इतना ज्यादा जोश में थे कि कृष्ण आज ही युद्ध शुरू हो जाए और आज ही एक दिन में मैं महाभारत का युद्ध समाप्त कर दूंगा और महाराज युधिष्ठिर को जो है राज सिंहासन पर बैठा दूंगा। अब आपको सारी बातें याद आ रही हैं, अब कह रहे हो कि ये सुख का क्या करूंगा मैं, ये लोग मर जाएंगे, मेरे ही प्रिय बंधु बांधव है, सब कुछ पहले से पता है। क्योंकि मन जो है विषयों का संग्रह कर रहा है, बुद्धि जो है अपनी सही अवस्था में नहीं है, सात्विक अवस्था में नहीं। तो इसीलिए मन का जो कार्य है उसका है विषयों का संग्रह करना। उसकी पहचान है कि संकल्प विकल्पात्मक जो भी विचार आएंगे वो मन के विचार हैं। मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, इसमें गीता का भी है। गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि
ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कृष्ण ये कह रहे हैं कि मन जो है ना मेरा ही अंश है इस जीवलोक में। कैसे अंश है? कह रहे हैं कि मन जो है जब आत्मा आ जाती है शरीर में उसी के बाद जो है सक्रिय होता है, उससे पहले नहीं होता, उसके बाद भी नहीं होता। मेरे शरीर से आत्मा निकल करके चली जाए, मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ निष्क्रिय हो जाएंगी। तो इसीलिए जो मन की लौकिक उत्पत्ति है या जो हमें अस्तित्व में दिखाई देता है मन, वो तब दिखाई देता है जब आत्मा का जो है शरीर में संचार हो जाता है और सारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, तो मन भी सक्रिय हो जाता है। अगला कर देंगे। अब बुद्धि का स्वरूप देखिए। बुद्धि का स्वरूप क्या है? निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति बुद्धि। कह रहे हैं कि जो निश्चय करने वाला तत्व है उसको बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि की पहचान क्या है? बुद्धि की पहचान है एक निर्णय देना। बुद्धि हमेशा एक निर्णय देती है, वो दो निर्णय कभी नहीं देती। यदि एक से ज्यादा निर्णय आपको प्राप्त हो रहे तो इसका मतलब है या तो वो बुद्धि का कार्य नहीं है, मन का कार्य है, और या बुद्धि अपनी वास्तविक अवस्था में नहीं है, सात्विक अवस्था में नहीं है, उस स्वरूप में नहीं है जिस स्वरूप में बुद्धि को होना चाहिए। तो बुद्धि जो है निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति है, इसकी जो उत्पत्ति है वो सीधी प्रकृति से होती है। मतलब सत्व रजस और तमस तीन गुणों के मेल से मूल प्रकृति बनती है। और जब इनमें विषमता उत्पन्न होती है, विषमता से तात्पर्य है सत्व ज्यादा हो गया रजस तमस कम हो गए, या रजस ज्यादा हो गया सत्व तमस कम हो गए, थोड़ा सा भी विषमता पैदा होगी तो ये प्रकृति बनती है, हम लोग बनते हैं। और साम्यावस्था होती है तो कोई नहीं बनता, प्रलय अवस्था रहती है। ये दर्शनों की मान्यता है, इसकी मान्यता है, गीता की मान्यता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सत्व रजस तमस इनमें विषमता पैदा हुई है तो हम लोग हैं, हमारा अस्तित्व है। तो हम में तीनों गुण हैं, सत्व भी है, रजस भी है और तमस भी है। तो जब सत्व गुण हमारे अंदर होता है तो हमारी भावनाएं अधिक उज्जवल होती हैं। जब रजस गुण अधिक होता है और तमस और सत्व कमजोर पड़ जाता है तो जो है थोड़ी सी भावनाएं कम हो जाती हैं, उज्जवल भावनाएं। और जब तमोगुण अधिक हो जाता है तो हमारी भावनाएं बिल्कुल विकृत हो जाती हैं। तो ये सारा का सारा प्रभाव किस पे डालते हैं? बुद्धि पर डालते हैं, क्योंकि बुद्धि की तीनों अवस्थाएं, सात्विक भी है, राजसिक भी है और तामसिक भी है। तो जब सात्विक अवस्था में बुद्धि रहती है तो उस समय ये बुद्धि एक ही निर्णय देती है। और उसी को श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को समझाते हुए कि व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, जो व्यवसायात्मक बुद्धि है, जो निश्चयात्मक बुद्धि है, अध्यवसायात्मक है, वो क्या है? एक ही है। बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। और जो बहुत सारी बातें निकल करके आती है ना, जैसी बातें तुम कर रहे हो, कृष्ण कह रहे हैं, कभी कह रहे हो कि जो है इनको मार करके क्या करूंगा मैं, भले ही ये आतंकवादी है लेकिन पाप तो मुझे भी लगेगा। ये सारी की सारी जो बातें तुम्हारे मन से आ रही हैं, कह रहे हैं कि ये तुम्हारी व्यवसायात्मक जो बुद्धि है उसका कार्य नहीं है। उसका कार्य तो एक ही होता है, एक निर्णय देगा कि ये सही है, ये गलत है। जब आप संकल्प विकल्प करते हैं मन से कि आज मैं ये करूं कि ये करूं, तो अंततः आप क्या करते हैं? एक निर्णय लेते हैं ना कि आज पढ़ाई करनी है, आज जो है खेलना है। तो वो जो निर्णय आता है परीक्षा करके जो आता है वो बुद्धि का कार्य होता है। इसीलिए बुद्धि का कार्य और बुद्धि की पहचान ये है कि जब एक निर्णय आ जाए तो इसका मतलब वो बुद्धि का कार्य है। अगला देखो, आत्मा का स्वरूप, इसको संक्षेप में चलते हैं क्योंकि जो पारलौकिक उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए अधिक है ये, और जो लौकिक उद्देश्य है उनसे कम संबंध रख रहा है। तो संबंध है
लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल व्यावहारिक ज्ञान मिले, आप लोग इससे कुछ लेकर के जाएं गीता के उपदेश से, जो आपके छात्र जीवन में उपयोगी हो। तो आत्मा का स्वरूप है, जो इसके कई सारे नाम हैं उपनिषदों में, दर्शनों में आप पढ़ेंगे तो चेतना, जीव, ज, पुरुष, जीवात्मा, परा, प्रकृति। यदि ये शब्द आपको दर्शनों में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है ये जीवात्मा की चर्चा हो रही है वहां पर। ये नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, निर्गुण है, निर्लेप है, शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का अधिष्ठाता है। मतलब वास्तव में जो आत्मा है वो किसी से भी ग्रस्त नहीं है, नित्य है अर्थात हमेशा रहता है, शुद्ध है, वो निर्गुण है, कोई गुण नहीं है उसमें। जैसे हम में 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमः, वो उसमें कोई गुण नहीं है, निर्लेप है, किसी से लिप्त भी नहीं होता है वो। और शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का अधिष्ठाता है, क्योंकि जैसे ही ये निकल जाता है ये सारे के सारे निष्क्रिय हो जाते हैं, और जैसे ही ये इसमें आता है वैसे ही सारे के सारे सक्रिय होते हैं। तो इसीलिए जो आत्मा है वो नित्य शुद्ध होते हुए भी, लेकिन जब इसको इस शरीर का साथ प्राप्त हो जाता है, या कह लो जो गलत काम इंद्रियां, मन और बुद्धि करती हैं, उसका परिणाम किसको भुगतना पड़ता है? आत्मा को भुगतना पड़ता है। आप लोग इस विश्वविद्यालय में हैं, आप जब उपलब्धियां हासिल करेंगे, मेडल लाएंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, तो आपकी उपलब्धि से आपके साथ साथ किसका मान बढ़ेगा? इस विश्वविद्यालय का मान बढ़ेगा, यहाँ के अध्यापकों का, यहाँ के कुलपति महोदय का, यहाँ के जो भी अधिकारी हैं उनका मान बढ़ेगा। वैसे ही है। और यदि आप गलत काम करेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी की छवि धूमिल होगी, आपके अध्यापकों की छवि धूमिल होगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आपका अलग अस्तित्व है, आपके स्टाफ का अलग अस्तित्व है, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके अधिष्ठाता हैं, ये आपके मार्गदर्शक हैं। वैसे ही यहां पर है, आत्मा निर्लेप है, शुद्ध है, लेकिन जब इसको इंद्रिय, मन और बुद्धि का संयोग प्राप्त होता है तो ये अपने आप को बंधन में महसूस करता है, ये अपने आप को सुखी दुखी महसूस करता है। जब आपकी पिटाई होती है तो दर्द किसको होता है? शरीर को कि आत्मा को? बोलिए, किसको दर्द होता है? आपको। आप कहते हैं कि आज मेरी पिटाई हुई, आज मुझे पनिशमेंट मिला, तो ये मेरी, मुझे, ये कौन है? ये आत्मा है। जबकि जो है अपराध करने वाला आत्मा नहीं था, आपके हाथों ने, इंद्रियों ने अपराध किया, आपके मन ने अपराध किया, आपकी बुद्धि ने गलत डिसीजन दिया, उसमें साक्षित्व प्रदान किया, उसके बाद आपने अपराध किया, लेकिन उसका परिणाम किसको भोगना पड़ा? आत्मा को भोगना पड़ा। तो इस तरह से आत्मा जो है हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहता है, उसके अस्तित्व को, उसकी सत्ता को हम लोग अस्वीकार नहीं कर सकते। अगली स्लाइड। अगले में परमात्मा। परमात्मा जो है, परमात्मा का स्वरूप आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, परब्रह्म, अपरा प्रकृति, ये शब्द आपको यदि दर्शन उपनिषदों में मिलेंगे तो इसका मतलब है कि परमात्मा की चर्चा की गई। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरः। ये गीता में ईश्वर की परिभाषा दी है कि जो उत्तम पुरुष है वो परमात्मा कहा गया है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके इस संसार का भरण पोषण करता है, वही ईश्वर है। महर्षि दयानंद सरस्वती का दूसरा जो नियम है उसको आप लोग पाठ भी करते होंगे, उसमें ईश्वर का विस्तृत और व्यापक स्वरूप जो है बताया गया है, सच्चिदानंद स्वरूप वगैरह। अब ईश्वर के जो कार्य हैं वो हैं एतद् योनीनि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय अहम सर्वस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा, कि इस सारे संसार का उत्पत्ति और प्रलय करने वाला
पालन करने वाला कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। तो आत्मा जब जन्म ले रहा है शरीर के रूप में आकर के या शरीर के अंदर प्रवेश करके, तो उससे भी ऊपर अधिष्ठाता कौन है? वो ईश्वर है। वो जो है सबका अधिष्ठाता बनकर के इस सृष्टि को उत्पन्न कर रहा है, चला रहा है और पालन कर रहा है। तो ये चारों तत्व अगली स्लाइड करेंगे, क्योंकि इन आत्मा परमात्मा पर बहुत अधिक मैं वो नहीं दे रहा हूं। अब आप आ जाइए कि चारों तत्वों का स्वरूप आपको पता चल गया कि इन चारों तत्वों के माध्यम से आप अपने आप पर अनुशासन कर सकते हैं, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा। अब इसमें एक श्रृंखला है, ये गीता का सार है। गीता में जो जो बातें इधर उधर कह लीजिए पहले अध्याय से लेकर के और 18वें अध्याय तक पूरी बिखरी पड़ी हुई हैं, उनको मैंने एक स्थान पर संग्रहित करने का प्रयास किया है। इसमें सबसे पहला जो साधन है, ऊपर लिखा है लक्ष्य प्राप्ति के सोपान। सोपान पढ़ समझते हैं आप, सीढ़ियां, स्टेयर्स, कि कैसे कैसे आप लक्ष्य प्राप्ति। और लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य कौन से हैं? लक्ष्य आपके दोनों हैं, अहलौकिक और पारलौकिक। या केवल परलोक की बात नहीं की जा रही है कि गीता का मतलब अध्यात्म है तो जो है केवल ब्रह्म की बात की जाए। आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, आपको डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने शिक्षक बनना है, आपने खिलाड़ी बनना है, जो भी बनना है, जो आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के ये सारे के सारे सोपान हैं। और ये गीता के निर्दिष्ट सोपान है, केवल मैंने इनको अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया है, सारे गीता के प्रमाणों से सिद्ध हैं। सबसे पहला जो सोपान होता है, जो स्टेयर है, जो सीढ़ी है लक्ष्य प्राप्ति के लिए, वो है अभ्यास। फिर है वैराग्य, उसके बाद मनोनिग्रह, उसके बाद बुद्धि स्थैर्य, उसके बाद कर्म नैरंतर्य, उसके बाद अनासक्त भाव जिसको निष्काम भाव भी कहते हैं, उसके बाद ईश्वरार्पण भाव और उसके बाद अनन्य भक्ति, अंतिम लक्ष्य। अगली स्लाइड कर दें। अब इनको थोड़ा थोड़ा समझिए आप कि अभ्यास क्या है। अभ्यास है कि किसी भी काम को बार बार करते रहना, वो अभ्यास कहलाता है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक जो है लगातार जो अभ्यास कराया जाता है या कार्य प्रयत्न किया जाता है, उसको अभ्यास कहते हैं। मनोनिग्रह, मनोनिग्रह का मतलब है अपने मन को बांधना। हमारा मन जो भागता है विषयों में, उसको रोक करके रखना। फिर बुद्धि स्थैर्य, बुद्धि स्थैर्य का मतलब है अपनी बुद्धि को स्थिर करना, लक्ष्य के प्रति स्थिर कर देना। और कर्म नैरंतर्य, कर्मों में निरंतरता बनाना। अनन्य भक्ति को लक्ष्य कह सकते हैं, लक्ष्य प्राप्ति। इसकी परिभाषा आदि गुरु शंकराचार्य ने दी है कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। अगली स्लाइड दे दें। इनको अभी विस्तार से मैं आपको बता दूंगा। दूसरी जो पारलौकिक श्रृंखला है, ये क्या है? ये भी अभ्यास से शुरू हो रही है। फिर वैराग्य पर पहुंच रहे हैं आप। वैराग्य कहते हैं विषयों के प्रति घृणा भाव, विषयों को छोड़ना। अनासक्त भाव का मतलब है निष्काम भाव से कार्य करना। ईश्वरार्पण का भाव का मतलब है कि जो कुछ करो ईश्वर को समर्पित कर दो। और अनन्य भक्ति का मतलब है लक्ष्य को प्राप्त करना। अब इसको डिटेल से आप समझिए अगली स्लाइड में कि कैसे ये कार्य करता है। दोनों श्रृंखला है, एक लौकिक श्रृंखला है, एक पारलौकिक श्रृंखला है। एक भावात्मक है, एक क्रियात्मक है। आप इसको यदि देखेंगे तो दोनों श्रृंखलाएं, दोनों जो वृत्त है, चक्र है, वो दो साइड से चल रहा है। एरो से आपको दिख रहा है अभ्यास से शुरू हो रहा है तो मनोनिग्रह, फिर बुद्धि स्थैर्य, फिर कर्म नैरंतर्य और अनन्य भक्ति तक पहुंचता है। दूसरी साइड से जब चलता है ये तो वैराग्य भाव से शुरू होता है, अनासक्त भाव, ईश्वरार्पण भाव और अनन्य भक्ति तक पहुंचता है।
अब देखिए कैसे ये कार्य कर रहा है। क्रियात्मक का तात्पर्य ये है, देखिए एक श्रृंखला भावात्मक है और एक क्रियात्मक है। क्रियात्मक का मतलब है कि आपको एक्शन करना है, इसमें आपको कार्य करके दिखाना है इसमें। भावात्मक का मतलब है आपने अपने मन में ये भाव रखने। तो ये भाव जो है इस तरफ से चलते हैं और क्रिया आपकी इस तरफ से चलती है। दोनों जब मिलकर के चलते हैं तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कैसे चलते हैं? अभ्यास से। सबसे पहले आपका कोई भी लक्ष्य है मान लीजिए, तो आप अभ्यास करेंगे। आपने हमारे महापुरुषों की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि जो महर्षि पाणिनि थे, कहते हैं कि उनको किसी ने कहा कि उनकी हाथ में ना विद्या की रेखा नहीं है। पाणिनि जिन्होंने संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ बनाया है अष्टाध्यायी, जिसको विश्व का सबसे अधिक सिस्टमैटिक ग्रंथ माना जाता है, आज भी जो है कंप्यूटर की समतुल्यता वो रखता है, ऐसे ऋषि वो हुए। और उनके जीवन की जो कथा है उसमें ये आता है कि उनको किसी ने कहा कि उनके हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। तो उन्होंने उसी समय एक चाकू लिया और उससे एक रेखा अपने इसमें खींच दी। हाथ उनका कट गया और हल्की सी रेखा उसमें बन गई। थोड़ा सा खून निकला, खून निकलने के बाद चोट ठीक हो गई और वो रेखा बन गई वहां पर। तो ये अभ्यास से हुआ। आप देखते हो जहां नल चलाते हैं या पानी जहां गिरता है वहां पर बार बार गिरते गड्ढा हो जाता है। आप यदि सोच करके कहीं किसी जगह पर पानी डालो कि मैं यहाँ रोज पानी डालती हूँ कि ये जो है गड्ढा हो जाएगा, तो आपको गड्ढा नहीं दिखेगा। लेकिन जहां जहां पानी रोज टपकता है वहां हर जगह पर गड्ढा आपको दिखेगा। कारण क्योंकि वो प्रभाव होता है, लेकिन अभ्यास का प्रभाव कई बार हमें दिखाई नहीं देता। या हम जो है अभ्यास 2 दिन करके और परिणाम जल्दी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वो अभ्यास से परिणाम प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहला कार्य है कि हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। दूसरा है मनोनिग्रह। अब अभ्यास करते करते जब आप बढ़ेंगे आगे, तो कहां बढ़ेंगे? मनोनिग्रह की ओर, मन की ओर। इंद्रियों का जो स्वामी है वो कौन है? मन है। इंद्रियां जो कुछ करती हैं वो मन के बिना नहीं कर सकती। आपने 3 इडियट्स में एक दृश्य देखा होगा कि जो वहां का डायरेक्टर है कॉलेज का, वो दोनों हाथों से लिखते हैं। ध्यान है सभी को? दोनों हाथों से लिखते हैं। और उसमें फिल्मकार ने ये दर्शाने की कोशिश की है कि वो इतने विद्वान और इतने परिश्रमी और इतने तेज तर्रार थे कि वो जो है दोनों हाथों से लिख सकते थे। लेकिन आप लोग ये सोचना, क्या ये संभव है? आप लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? पहले ये सोचना। और क्या किसी के द्वारा ऐसा संभव है? ये प्रश्न इसीलिए आपको दिया क्योंकि जब भी हमारी इंद्रियां कोई काम करती हैं, वो जब तक हमारा मन उसके साथ नहीं मिलता है तब तक वो काम नहीं होता। या हमारे मन में जो काम चल रहा होता है वही हमें इंद्रियों से दिखाई देता है। तो इसीलिए कई बार आप बात कर रहे होते हैं आपस में और आपका साथी आपकी बगल से निकल जाता है, आपको नमस्ते भी करता है, हाय हेलो भी करता है, लेकिन बाद में वो आपसे मिलता है और आपको याद दिलाता है कि अरे तुम बात कर रहे थे, मैंने वहां पर तुम्हें देखा था, तुमने ध्यान नहीं दिया क्या? आप कहते हो मैंने तो देखा ही नहीं। आपकी आंखें खुली हुई थी, आपने उसको जाते हुए भी देखा ही होगा जब आंखें खुली हुई हैं तो, लेकिन आपने उसको देखते हुए भी नहीं देखा। जैसे अभी आप सुन रहे हो मुझे, आप सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हो यदि आपका मन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये श्रवण इंद्रिय तब तक जो है काम नहीं करेगी जब तक आप इसके साथ अपना मन जोड़ करके नहीं रखेंगे। परीक्षा में आप लोग लिखते हो, कभी आपने महसूस किया दोबारा पेपर जब आप पढ़ते हो कभी,
तो बहुत सारी गलतियां उसमें आती हैं। कई बार बहुत बड़े बड़े सेंटेंस छूट जाते हैं, शब्द तो अक्सर छूटते हैं। क्यों छूटते हैं? कारण ये है कि आपके मन में जो विचार आते हैं उन विचारों को आपकी जो ये हाथ इंद्रिय है वो लिखती है, और जब मन की स्पीड तेज होती है और हाथ की स्पीड कम हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, तो आपका हाथ क्या है, आपके अगले वाले विचार ले लेता है, मन के विचार ले लेता है, तो इसीलिए आपके बीच के विचार छूट जाते हैं। कहने का मतलब यह है आपकी इंद्रियां वही काम करती हैं जो आपका मन सोचता है। जो आपका मन नहीं जिस इंद्रिय से संयुक्त होगा वो काम नहीं होगा। इसीलिए इस मन को निग्रह करने की जरूरत होती है। कृष्ण ने इसीलिए कहा चंचलम ही मना कृष्ण। अर्जुन जब कह रहा है तो उन्होंने क्या उपाय बताया? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। लगातार जब आपकी स्थिरता रहेगी तभी आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिए कि लक्ष्य में स्थिरता जरूरी है। लक्ष्य का जो आकर्षण होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, सबको बहुत प्रिय लगता है। जो बच्चे पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में पहुंचते पहुंचते अधिकांश बच्चे मैं दिल्ली, JNU, DU इनकी यदि बात करूं तो आपको 90% बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनसे पूछे कि क्या कर रहे हो आजकल, कि मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूं, मैं IAS की तैयारी कर रहा हूं, मैं PCS की तैयारी कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य बहुत आकर्षक है, लक्ष्य महान है, श्रेष्ठ है, आकर्षक है। तो लक्ष्य बनाना तो आसान होता है, कोई भी सोच लो। मैं सोच लूं मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं, क्या हर्ज है? सोचने में कौन सी दिक्कत है? मन है मेरा, सोच सकता है, लक्ष्य का आकर्षण है। लेकिन ये लक्ष्य जब स्थिर होता है कि मुझे यही कार्य करना है, मुझे UPSC करनी है तो UPSC ही करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, ये लक्ष्य है। एक दिन एक पल भी वो मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहिए लक्ष्य। जैसे ही लक्ष्य ओझल होगा वैसे ही जो है बुद्धि आपको तरह तरह के लक्ष्य पेश कर देगी। जैसे अर्जुन के सामने की, अर्जुन का लक्ष्य था धर्म की स्थापना। क्यों युद्ध करवाना चाहते थे कृष्ण? क्योंकि अधर्म का साथ दे रहे थे कौरव पक्ष के सारे लोग, और अधर्मी था दुर्योधन, इसीलिए युद्ध करना चाह रहे थे। लेकिन अर्जुन ने एक बार भी नहीं कहा कि जो है मैं अधर्म के खिलाफ लड़ूंगा, महाराज धर्म के खिलाफ लड़ूंगा। वो तो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अर्जुन के मन में का तो लक्ष्य था कि राज्य मिल जाए मेरे को, बस। ये तो नहीं था कि अधर्म मिट जाए, अधर्म मिट जाए, ये लक्ष्य कृष्ण के सामने था। तो इसीलिए लक्ष्य आपका हमेशा आपके सामने होना चाहिए। उसको कहते हैं बुद्धि स्थैर्य, कि बुद्धि आपकी लक्ष्य में स्थिर होनी चाहिए। वो एक मिनट के लिए भी आपसे दूर नहीं होना चाहिए। यदि दूर होगा तो आप कभी इधर भटकेंगे, कभी उधर भटकेंगे, और बुद्धि आपके सामने नए नए लक्ष्य पेश करेगी। आप जिसको देखेंगे, आप किसी खिलाड़ी को देखेंगे कि अरे उसने तो ओलंपिक में पदक जीता, उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिला, तो कल को आप सोचने पड़े लगेंगे कि मैं भी जो है ओलंपिक विजेता बन जाऊं, मैं जो है इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं। लेकिन यदि आपने अपनी बुद्धि को स्थिर किया हुआ है एक लक्ष्य में, तो वो हमेशा आपको कभी भी भटकने नहीं देगा। तो दूसरा तत्व है आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए बुद्धि का स्थैर्य। और तीसरा तत्व है कर्म नैरंतर्य। कर्म नैरंतर्य का मतलब है कर्मों की निरंतरता। कर्म आपको निरंतर करते जाना है। लक्ष्य केवल बनाने से जो है आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य के अनुकूल कार्य करने पड़ते हैं, लक्ष्य के अनुसार कार्य करने पड़ेंगे, और जब आप कार्य करेंगे तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और निरंतरता होनी चाहिए उसमें। ऐसे नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, उनको जोश आता है कि आज तो जो है, आज सर का लेक्चर सुन के आया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं आज से जो है अपना लक्ष्य बना लेता हूँ और आज से प्रयास करूँगा। लेकिन आप 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, और उसके बाद फिर अपने वापस उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो बुद्धि थी,
आपका जो मन था वो जो है लक्ष्य के आकर्षण से आगे बढ़ा, लेकिन कर्मों में निरंतरता नहीं बना पाया, कर्मों को लगातार नहीं कर पाया। तो जिस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है उस लक्ष्य के लिए आपको लगातार प्रयत्न करना पड़ता है, लगातार प्रयास करना पड़ता है, उसको कर्म नैरंतर्य कहते हैं। श्री कृष्ण ने यही कहा। श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा अर्जुन को कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, कि हे अर्जुन मेरे लिए तो इस लोक में कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है, मेरे लिए कोई ऐसा काम है नहीं जो मुझे करना चाहिए या मैं नहीं कर सकता, ईश्वर की श्रेणी में है। तो उन्होंने ये कह दिया कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, लेकिन फिर भी मैं क्या है कर्म करता हूं, लोक संग्रहार्थ मैं कर्म करता हूं। तो ये कर्मों की निरंतरता की आवश्यकता है। और उसके बाद ये लौकिक श्रृंखला है। लौकिक श्रृंखला है कि मतलब आप इस तरफ से चलेंगे तो लोक में, संसार में जो आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, इन लक्ष्यों को आप प्राप्त कर पाएंगे। अभ्यास, मन का निग्रह करें, बुद्धि को अपने लक्ष्य में स्थिर करें, कर्मों में निरंतरता बनाएं, उस के लिए लगातार प्रयत्न करते रहेंगे तो एक दिन अनन्य भक्ति प्राप्त होगी आपको, अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति होगी। दूसरी जो श्रृंखला है वो भावात्मक है, पारलौकिक है, ये आपको मोक्ष की तरफ भी ले जाती है और साथ में ये इनमें सहायक भी है। इसको मैं संक्षेप में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो श्रृंखला है ये भावात्मक है, आपके अंदर ये भाव होना चाहिए। पहला है वैराग्य भाव। वैराग्य का मतलब होता है कि विषयों का परित्याग कर देना, विषयों को छोड़ देना। मनोनिग्रह करता है कि मन को आप रोकते हैं, विषय में जा रहा है मन तो उसको रोक लेते हैं, जबरदस्ती रोकते हैं। लेकिन विषय परित्याग का मतलब है कि आप विषयों में से ही घृणा करने लगे। जैसे आपके जीवन में कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई घटना ऐसी घटी होगी जिसके कारण से आप जो है उसको बहुत बुरा माने, तो वो आपकी घृणा हो जाती है। तो वो घृणा भाव से आप उस कार्य को, उस स्थान को, उस वस्तु को कभी नहीं प्राप्त करना चाहेंगे। मान लीजिए कोई खाने की वस्तु है, आपने बहुत ज्यादा खा ली एक बार या कुछ गलत खा लिया और उस गलत खाने से आपकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि आप आगे तक भविष्य में उससे हमेशा भय खाते हैं, आप घृणा हो जाती है कि ये चीज तो खानी नहीं है, डर रहता है हमेशा। ये है वैराग्य भाव कि विषय को छोड़ देना। तो जब ये दोनों तरफ से चलती है श्रृंखला कि मन को आप जबरदस्ती रोकते भी हैं और विषय को जो है आप घृणा करते हैं कि ये फालतू की चीज है, ये फालतू की चीज है, ठीक है, फिल्म नहीं देखनी है, ये मेरे लक्ष्य में बाधक है, ठीक है, रील्स नहीं देखनी है, ये मेरे लक्ष्य में बाधक है, मोबाइल ज्यादा नहीं चलाना, ये मेरे लक्ष्य में बाधक है। तो ये जब घृणा भाव पैदा होगा तो वैराग्य भाव इसी को कहते हैं। फिर है अनासक्त भाव, निष्काम भाव जिसको कहते हैं। ये सबसे प्रसिद्ध जो है वो है सिद्धांत गीता का कि निष्काम भाव, कि आप निष्काम भाव से कर्म करें, कि जो कुछ करें फल की चिंता ना करें। अब फल की चिंता ना करें अर्थात कर्म करेंगे तो फल तो अवश्य ही मिलेगा आपको, तो इसीलिए उसको परमात्मा के अधीन छोड़ देना चाहिए। जब कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, तब उनका कहने का तात्पर्य होता है कि कर्म करोगे, कर्म पर ध्यान दो, फल अवश्य मिलेगा। तो ये निष्काम भाव है, अनासक्त भाव है। ईश्वरार्पण भाव, ईश्वरार्पण भाव का मतलब है जो कुछ करें वो ईश्वर को समर्पित कर दें। ईश्वर को समर्पित करने से क्या तात्पर्य है कि व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो सारे परिणाम उसके हाथ में नहीं होता। कृष्ण कहते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम, कि 5 चीजें जो है उसमें सहयोगी होती हैं, 5 चीजें जो है उसको प्रभावित करती हैं। तो इसीलिए जो कुछ करो सही किया, परिणाम अपने अनुकूल मिला तो ईश्वर को अर्पित कर दो, अहंकार भाव नहीं होना चाहिए। तो वो है ईश्वरार्पण भाव।
प्रयास किया, असफलता मिली, नहीं मिला, ईश्वर को समर्पित कर दो, अगली बार फिर प्रयास करेंगे। तो इससे क्या है, इससे जो ताकत, जो शक्ति, जो आत्मशक्ति हमारे अंदर आती है, उससे व्यक्ति हताश नहीं होता। अन्यथा कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दबाव में आत्महत्या कर लेता है, कोई डॉक्टर बनने के दबाव में आत्महत्या कर लेता है, कोई जो है और किसी राह को पकड़ लेता है, गलत रास्ते को पकड़ लेता है। तो इस तरह की घटनाएं हमें सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलती हैं। तो ईश्वरार्पण भाव हमें ये सिखाता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं अपने सामर्थ्य से कर रहा हूं, लेकिन सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, इसीलिए मैं परमात्मा को ही समर्पित करता हूं। परमात्मा जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन ये भाव तब होना चाहिए जब मैं अच्छा कर रहा हूं, अच्छा करने का भाव भी हमारे अंदर होना चाहिए। तो उसी को समर्पित कर देना ईश्वरार्पण भाव है। और अनन्य भक्ति वही परम लक्ष्य, इधर की श्रृंखला में परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति भी हो जाता है। तो इन सारी को मिलाकर के जब हम चलते हैं तब जाकर के हमें जो है दोनों श्रृंखलाओं का प्राप्ति होती है। अगली स्लाइड कर दें। अब ये उपसंहार है, जहां से मैंने बात शुरू की थी वहां से आपको फिर वापस लेके चलता हूं। आपने जो जवाब दिए थे कि किस लिए जो है अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता, जब पूरा उपदेश उन्होंने दे दिया उसके बाद प्रभाव क्या पड़ा अर्जुन के ऊपर। अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव, कि मेरी मोह मेरा नष्ट हो गया है, स्मृति लब्धा बुद्धि मुझे मिल गई है। ये मोह जो होता है ना, वो बुद्धि पर आवरण डाल देता है, ये बुद्धि की सात्विक अवस्था को ढक देता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो मोह नष्ट हो गया अब मेरा, तो इसका मतलब क्या है, बुद्धि अपनी सात्विक अवस्था में आ गई, प्रकाशित अवस्था में आ गई। और बुद्धि का कार्य क्या है, वो एक निर्णय देगी। अब जब वो सात्विक अवस्था में होगी, एक निर्णय देगी, तो वो कहता है कि स्थितोष्मे गत संदेह करिष्ये वचनं तव, कि अब मैं जो है वही करूंगा जो आपने बताया है, जो आपने समझाया है। मुझे धर्म की स्थापना करनी है, मुझे धर्म के पालन के लिए युद्ध करना है। अगली, एक अदृष्ट फल भी होता है। दृष्ट फल ये तो है, जैसे आपको समझाया, आपने लक्ष्य निर्धारित किया, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उसका फल आपको तुरंत मिल जाएगा। आपने इंजीनियर बनने की ठानी, आपने उसके अनुकूल जो है निरंतरता कर्मों की बनाई रखी, प्रयास किया और आप इंजीनियर बन गए, तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। ये आपका दृष्ट फल है। लेकिन हर एक कार्य का एक अदृष्ट फल होता है दर्शनों के हिसाब से, जो हमें दिखाई नहीं देता। और वो अदृष्ट फल क्या होता है, वो होता है परमात्मा की प्राप्ति, अध्यात्म की प्राप्ति। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि, ये सब जब संतुलित हो जाते हैं, अंतःकरण में शांति हो जाती है, तो हमें उस परम पिता परमात्मा का सानिध्य भी प्राप्त होता है। जो पारलौकिक श्रृंखला से आप चल रहे थे, उससे अंतिम उद्देश्य जो है वो तो यही है हमारा। दृष्ट फल से आप लौकिक उद्देश्य को पूरा करेंगे, और अदृष्ट फल का मतलब है आपको परलोक की प्राप्ति होगी, पारलौकिक लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अगली स्लाइड कर देंगे। तो इस तरह से आपको दृष्ट फल और अदृष्ट फल दोनों की जो है प्राप्ति होती है। और आपको आत्मानुशासन करने का जो ये मंत्र है, ये गीता में विभिन्न प्रकार से दिया गया है। इस चक्र में भी आपको वही दिखाई देगा, वही मैंने सारी श्रृंखलाएं, आप इसको गांठ बांध लीजिए कि ये 8 तत्व है: अभ्यास, मनोनिग्रह, बुद्धि स्थैर्य, कर्म नैरंतर्य, अनन्य भक्ति। और इधर से जब चलेंगे तो वैराग्य, अनासक्त भाव और ईश्वरार्पण भाव। तो इनसे जो है आप इस लोक में भी कोई भी लक्ष्य हासिल करना चाहें प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहें, इन भावों को अपने अंदर आत्मसात करके प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत लंबा वक्तव्य भी हो गया, और मैं थोड़ा
इसीलिए भी जो है निश्चिंत हो गया था कि सुरुचि जी ने बताया था मेरे को कि और कोई वक्ता नहीं आए, पहले 2 को और आना था, हालांकि समय उन्होंने इतना ही दिया था मुझे, लेकिन मैं कहा कि फिर लाभ क्या हुआ मुझे यदि और वक्ता नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा समय तो ज़्यादा मैं ले ही लूँगा, इतनी दूर से आया हूँ। तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना और आशा करता हूँ कि आप लोग इस पर सोचेंगे, मनन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।